कैसे हैं आप सभी लोग। आपके सामने एक सवाल है, इसका आंसर आपको देना है, तो सवाल को पढ़िए और इसका आंसर जरा बताने की कोशिश करिए। सवाल क्या है? फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द गैलोपिंग और डांसिंग वाइब्रेशंस आर डॉट 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 एंड डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन जो है आपका लो कामा लो, दूसरा हाई कामा हाई, और अगला है लो कामा हाई, और उसके अगला है हाई कामा लो। ये सवाल है आपके पास, क्या है? ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर की गैलोपिंग का परिमाण डॉट डॉट डॉट, पहले फ्रीक्वेंसी है फिर परिमाण है, की आवृत्ति डॉट 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 एंड परिमाण डॉट 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 होता है। यानी उच्च होता है या निम्न होता है, ये भरना है आपको। ये सवाल है, बताइए। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो गैलोपिंग ऑफ कंडक्टर है, कंडक्टर की जो गैलोपिंग होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है और परिमाण कितना होता है? लो यानी निम्न कामा निम्न, उच्च कामा उच्च, लो कामा हाई, हाई कामा लो। देखो ये सवाल है वाइब्रेशन ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड। ये सवाल है वाइब्रेशन ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड, तो मैं आपको बताता हूं। देखो वाइब्रेशन ऑफ कंडक्टर क्या होता है? वाइब्रेशन, कंडक्टर का वाइब्रेशन क्या होता है? चालक में कंपन। ट्रांसमिशन लाइन जो आपकी होती है, कई बार तेज हवा चलती है तो ट्रांसमिशन लाइन हिलने लगती है। देखा है कभी आपने? ऐसे ट्रांसमिशन लाइन है, तेज हवा चला तो हिल रही है, हिल रही है, हिल रही है। और एक ऊपर है एक नीचे है, भाई आर वाई बी कई सारी ट्रांसमिशन लाइन होंगी, तो एक ऊपर है एक नीचे, हिल रही है, हिल रही है, चिपक गए हिलते हिलते, तो भाई एक ऊपर एक नीचे, हवा चली तो हिल रही है, हल्की हल्की हिल रही है, हिल रही, हिल रही है। हो सकता है तेज हवा से टूट जाए, ज्यादा तेज हवा चली तो। तेज हवा आंधी चलती है तो टूट भी तो जाता है, और कई बार तेज हवा चलती है तो चिपक भी जाएगा, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो आंधी तूफान तेज हवा से आपकी ट्रांसमिशन लाइन हिलती है, हिलती है, ऐसे 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 है ना, तो ऐसे हिलेगी, और हिलते हिलते कहीं चिपक न जाए, टूट न जाए। इन सब चीजों से बचाना है हमको। तो जो वाइब्रेशन होता है उसके नुकसान है, कंडक्टर टूट सकता है। क्या होता है? टूट सकता है, फ्लैश ओवर हो सकता है, यही कह लो कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, चिपक जाएगा दोनों कंडक्टर, तो तेज आंधी तेज हवा चली तो वाइब्रेशन ऑफ कंडक्टर नॉर्मली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन बताएंगे आप लोग? कोई मुझे नाम बताएगा? वाइब्रेशन ऑफ कंडक्टर कितने प्रकार का होता है? एनीवन? कंडक्टर में वाइब्रेशन कितने प्रकार का होता है? हरकेश, पवन, आरती, राजेश, बताइए। कंडक्टर में वाइब्रेशन कितने प्रकार का होता है? एक तो गैलोपिंग है, जो सवाल देखा आपने, गैलोपिंग ऑफ कंडक्टर या डांसिंग ऑफ कंडक्टर, और गैलोपिंग के अलावा
बिल्कुल मेरे पास आंसर आ रहा है लोगों का, एओलिन वाइब्रेशन। बिल्कुल एओलिन वाइब्रेशन भी आप बोल सकते हो। बाकी लोगों को नहीं पता है। देखो, एक तो है रिजोनेंट वाइब्रेशन, रिजोनेंट वाइब्रेशन या कंपन, और दूसरा है गैलोपिंग या गैलोप, गैलोप कह लो या गैलोपिंग कह लो, गैलोपिंग ऑफ कंडक्टर या गैलोपिंग वाइब्रेशन। और डांसिंग ऑफ कंडक्टर। गैलोपिंग, गैलोपिंग या डांसिंग, कंडक्टर का नाचना। और यह रिजोनेंट वाइब्रेशन। हाँ, इसको एओलिन भी बोलते हैं, योगेश ने आंसर दिया है, यस। रिजोनेंट वाइब्रेशन को आप एओलिन वाइब्रेशन भी बोल सकते हो। एओलिन दो प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं। वैसे तो एक सिंपल स्विंगिंग भी होती है, बट वो इंपॉर्टेंट है नहीं। एक तो और होता है इसके अलावा तीसरा भी, बट वो इंपॉर्टेंट है नहीं। रिजोनेंट वाइब्रेशन या एओलिन वाइब्रेशन जो होता है, इसमें सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है? सवाल आता है कि ये जो वाइब्रेशन होता है ये कब होता है? जब जैसे मान लीजिए हवा है, ये कंडक्टर है आपका ट्रांसमिशन लाइन का, ये कंडक्टर है, ध्यान से देखना, ये कंडक्टर है। जब तेज हवा चलेगी, मान लीजिए इसके ऊपर हवा जा रही है, ऐसे हवा इसके ऊपर तेजी से गई, नीचे हवा कम है, ऊपर तेजी से हवा गई, ऊपर तेजी के साथ हवा गई, ऊपर तेजी से हवा गई, नीचे हवा कम है। जैसे मान लो ऐसे कंडक्टर है, हवा तेजी से बह रही ऊपर, फर 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 फर, ऐसे। नीचे कम हवा है, ऊपर ज्यादा हवा है। तो अगर ऊपर स्पीड ज्यादा है हवा की, ऊपर स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, ऊपर वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, और नीचे हवा की वेलोसिटी कम है। ऐसे ये पेन जो है ना, ये आपका कंडक्टर है, ऊपर तेजी से हवा जा रही है तेजी के साथ, नीचे कम हवा जा रही है। या हो सकता है नीचे तेजी से हवा जा रही हो, ऊपर कम हवा जा रही हो, कुछ भी हो सकता है। एक उदाहरण ले रहा हूं मैं। तो मान लीजिए ऊपर हवा तेजी से चल रही है, नीचे हवा धीरे धीरे जा रही है। एक कंडक्टर ऐसे ऊपर तेजी से जा रही है, नीचे धीरे धीरे, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा, नीचे वेलोसिटी कम। तो आपने अगर फिजिक्स में बर्नौली थ्योरम वगैरह पढ़ा हो, बर्नौली प्रमेय, तो आपको पता होना चाहिए जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है। जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है। यहां वेलोसिटी कम है, यहां प्रेशर ज्यादा होगा। वेलोसिटी जहां ज्यादा वहां प्रेशर कम, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा। अब यहां प्रेशर कम, यहां प्रेशर ज्यादा, यहां प्रेशर कम, यहां प्रेशर ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। अब यहां प्रेशर हवा का ज्यादा, यहां पे प्रेशर हवा का कम, हवा का दबाव यहां ज्यादा है, यहां का हवा का दबाव कम है, तो हवा का दबाव यानी प्रेशर ज्यादा, यहां प्रेशर कम है, तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आगे बढ़ती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आगे बढ़ती है, ये हवा इधर से इधर चलाएगी, इसको इधर से इधर चलाएगी, हवा इधर से इधर बहेगी। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, यहां दबाव ज्यादा, यहां दबाव कम, इधर से इधर हवा जाएगी, और जब इधर हवा जाएगी तो आपका जो कंडक्टर है वो हिलेगा 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 हिलेगा, ऊपर जाएगा। यही तो कारण है कि जब आप ट्रेन होती है, ट्रेन कोई आपके पास से गुजर रही होती है तो आप उसके पास जाते हो तो चिपक जाते हो, वही कहानी लगती है। तेज हवा चलती है तो आपका घर उड़ जाता है। चिंटू का ये चिंटू की कुटिया है, क्या है, चिंटू की कुटिया। चिंटू की कुटिया तेज आंधी आई तो उड़ गया, क्यों? चिंटू अगर तेज आंधी में उड़ता क्यों है? जब तेज हवा चलती है तो सोचो, घर के बाहर तो हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, घर के बाहर हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, स्पीड बहुत ज्यादा है घर के बाहर। घर के अंदर तो हवा काफी कम है, स्पीड काफी कम होगी, क्योंकि घर के अंदर बहुत ज्यादा हवा तो नहीं घुस पा रही है ना, दीवार वगैरह है, तो अंदर दीवार क्या है, दीवार है, तो हवा की स्पीड अंदर कम है। घर के बाहर छत के ऊपर देखोगे तो हवा की स्पीड ज्यादा है।
क्योंकि ऊपर तो हवा जा ही रही होगी। तो जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, और जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रो में फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। अब यहां हवा का दबाव ज्यादा, यहां हवा का दबाव कम, यानी अंदर हवा का दबाव ज्यादा, बाहर हवा का दबाव कम। हवा का दबाव अंदर ज्यादा बाहर कम, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आगे बढ़ती है, उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ। तो उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ हवा अंदर से बाहर उड़ना चाहेगी, अंदर से बाहर उड़ना चाहेगी, अंदर से बाहर उड़ना चाहेगी, ऊपर जो है उसको उड़ा ले जाएगी, उड़ा ले जाएगी। क्या पता चला सुबह उठे तो आपके घर का जो छत था उड़ गया, उड़ गया। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बढ़ती है। यही कहानी है यहां पे। यहां पे आपका जो हवा है उसका प्रेशर ज्यादा, यहां का प्रेशर कम, हवा नीचे से ऊपर जाएगी। तो जब हवा नीचे से ऊपर जाएगी तो हो सकता है ऊपर के कंडक्टर में चिपक जाए, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रही है? तो एक तरीके से एओलिन वाइब्रेशन या रिजोनेंट वाइब्रेशन जो होता है ये हवा के कारण होता है। जब हवा कहीं की स्पीड ऊपर ज्यादा नीचे कम है, ठीक है, उसके कारण ड्यू टू एयर प्रेशर या ड्यू टू अनइवन एयर बोल सकते हो आप। हवा कहीं ज्यादा कहीं कम, या ड्यू टू एरोडायनेमिक्स, ड्यू टू अनइवन एयर। असमान हवा के कारण, हवा कहीं ज्यादा कहीं कम, ऊपर स्पीड ज्यादा नीचे कम। दूसरी चीज, ये जो वाइब्रेशन होता है आपका एओलिन वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होता है ये, और एम्पलीट्यूड कम होता है। हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड। निम्न आवृत्ति और निम्न उच्च। उच्च आवृत्ति और निम्न परिमाण, ये तो इसके लिए परिमाण कम होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये जैसे ये मेरा कंडक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, लो एम्पलीट्यूड मतलब बहुत हल्का ऊपर नीचे जाएगी, थोड़ा बहुत। जैसे ये कंडक्टर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगी, हल्का सा, ज्यादा नहीं। लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब तेजी के साथ, मतलब ऐसे है तो समझ पा रहे हो आप? ऐसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा परिमाण कम। अगर कहीं ऐसे होता है, ऐसे जाती, तो आप बोलते हो परिमाण ज्यादा हो गया। भाई कंडक्टर है, यहां ज्यादा ऊपर जा रहा है, ज्यादा नीचे जा रहा है, तो परिमाण ज्यादा है। इसका जो कंपन करने का परिमाण है वो ज्यादा है, अगर ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे जाता तो। मगर अगर ऐसे पास में ही ऊपर नीचे हो रहा है तो आप बोलोगे इसका परिमाण कम है, मैग्नीट्यूड कम है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या? अगर तेजी के साथ ऊपर नीचे आ रही है, तेजी के साथ, तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है। और धीरे धीरे आ रही है तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कम है। तो फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होने का मतलब ऊपर नीचे जाना, मगर धीरे धीरे, फ्रीक्वेंसी कम। तेजी के साथ ऊपर नीचे जाना तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। परिमाण यानी एम्पलीट्यूड क्या है? अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रही है तो एम्पलीट्यूड कम है, ज्यादा ऊपर नीचे जा रही है तो एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा। बोलो केएम। तो आपको याद रखना है कि रिजोनेंट वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कौन है, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कौन है, तो आप बोलोगे रिजोनेंट वाइब्रेशन या एओलिन वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड इसको नॉर्मली कम होता है, हवा अनइवन होते उसके वजह से होता है। दूसरा है गैलोपिंग या डांसिंग ऑफ कंडक्टर। ये कब होता है? इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल बार बार पूछा जाता है वो ये है कि इस प्रकार का जब डांसिंग होता है, वाइब्रेशन होता है, इसमें क्या होता है? इसमें हाई एम्पलीट्यूड या हाई मैग्नीट्यूड एंड लो फ्रीक्वेंसी। ये जो वाइब्रेशन होता है इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। उच्च परिमाण
और निम्न फ्रीक्वेंसी या निम्न आवृत्ति। दूसरी चीज इसमें है ये, इसमें परिमाण क्या होता है ज्यादा और आवृत्ति क्या होती कम। इसका मतलब इसमें जो कंडक्टर होगा ज्यादा ऊपर नीचे होगा, अपनी अवस्था से जो ऊपर या नीचे जाएगा वो परिमाण में ज्यादा जाएगा, तो इसलिए बोला हाई एम्पलीट्यूड या उच्च परिमाण। फ्रीक्वेंसी लो होगी मतलब धीरे धीरे जाएगा, ऐसा नहीं बहुत तेजी से आएगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे गया आया गया आया गया आया गया आया। अगर तेजी के साथ आने जाने लगे तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मगर यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं कम है, तो धीरे धीरे ऊपर नीचे होगा, थोड़ा बहुत ऐसे होगा मगर ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे जाने के चांस रहेंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा। ये एग्जाम में आपके बार बार पूछा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये होता क्यों है नॉर्मली गैलोपिंग ऑफ कंडक्टर? ये तब होता है जब कंडक्टर पे बर्फ जम जाती है, जो बर्फ वाले इलाके होते हैं पहाड़ी इलाके, उसमें जब बर्फ जम जाती है और असमान रूप से बर्फ जम जाती है, तो कहीं पे बर्फ ज्यादा होती है कहीं पे बर्फ कम होती है, तब जब हवा चलती है ना तो ये इस प्रकार की दिक्कत आती है। ये क्यों होता है? ड्यू टू अनइवन कोटिंग ऑफ आइस ऑन कंडक्टर। चालक पर असमान बर्फ के जमने से इस प्रकार का कंपन होता है। असमान का मतलब जैसे ये कंडक्टर है आपका, ध्यान से देखो, अगर इसमें बर्फ ना जमी हो तब तो कंडक्टर का एरिया जो है यूनिफॉर्म है, जितना मोटा कंडक्टर यहां है उतना ही मोटा यहां, एक समान है एक तरीके से, इसका एरिया क्या है एक समान है हर जगह, और हवा चल रही है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बर्फ जम गई, अब बर्फ जमने से क्या हुआ, बर्फ कहीं ज्यादा जमेगी, बर्फ जम गई, लो ये बर्फ जमा दिया हमने, बर्फ कहीं ज्यादा जम गई कहीं कम जमी है, कहीं ज्यादा जम गई कहीं कम जमी है, कहीं ज्यादा जम गई, तो कंडक्टर के ऊपर बर्फ आके जमती है पहाड़ी इलाकों में। तो अब ये हमारी कंडक्टर है, यहां बर्फ ज्यादा है यहां कम है, यहां ज्यादा है, जब हवा चलेगी ना तो ये भी हिलना डुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका वजन कहीं ज्यादा कहीं कम हो गया, कहीं मोटी हो गई कहीं पतली हो गई, तो इस तरीके से इसका जो एरिया है अब नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एक तरीके से इसका एरिया क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, कहीं ज्यादा कहीं कम हो गया। इसकी वजह से जब हवा चलती है तो ये थोड़ा नाचता है, हिलता डुलता है, कंपन करता है, जिसको बोलते हैं गैलोपिंग ऑफ कंडक्टर। बोलो, गैलोपिंग ऑफ डांसिंग ऑफ कंडक्टर क्या होता है? इसका परिमाण क्या होता है ज्यादा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती है। कब होता है? जब कंडक्टर पे बर्फ जम जाती है और असमान रूप से कहीं ज्यादा कहीं कम, और तब हवा चलती है, भाई कहीं पे ज्यादा बर्फ जमी है कहीं कम जमी है, हवा चलेगी तो उससे डिसबैलेंस होगा। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये इतना आप याद रखना कि हाई एम्पलीट्यूड लो फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है गैलोपिंग वाला। ठीक है, दोनों याद रहेगा आपको। तो कंडक्टर की डांसिंग क्या है हमने आपको बता दिया कि दो प्रकार के वाइब्रेशन मेनली होते हैं, तीसरा भी होता है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस सवाल आपका ये था वही, फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द गैलोपिंग और डांसिंग वाइब्रेशंस आर डॉट 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 फ्रीक्वेंसी एंड डॉट 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 एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई एम्पलीट्यूड, लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई एम्पलीट्यूड। आवृत्ति जो होती है वो निम्न होती है और परिमाण उच्च होता है। लो एंड हाई, लो एंड हाई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि गैलोपिंग क्या होती है। डांसिंग है कंडक्टर का, वाइब्रेशन है कंडक्टर का, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम और परिमाण ज्यादा। क्लियर? समझ में आया सबको ये सवाल?
इस सवाल को मैंने इसमें बता दिया। अब अगर आपको इस वाइब्रेशन को रिमूव करना है तो क्या करोगे आप? हाउ टू रिड्यूस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को कम कैसे किया जाए, कंपन को कम कैसे किया जाए? कम 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 क्यों करना सर? अरे कंडक्टर चिपक जाएगा तो फिर हो जाएगी शॉर्ट सर्किट, कंडक्टर टूट जाएगा तो आपके यहाँ बिजली चली जाएगी। तो हाउ टू रिड्यूस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन रिड्यूस करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? पहला तरीका है आर्मर रॉड का। आर्मर रॉड, सवाल आएगा आर्मर रॉड किस लिए यूज करते हैं? तो वाइब्रेशन को कम करने के लिए। और दूसरा है डैम्पर बार। डैम्पर का इस्तेमाल करके। आर्मर रॉड या डैम्पर रॉड या डैम्पर, ये दो चीजें हैं, ये दोनों क्या करेंगे? वाइब्रेशन को कम कर देंगे। हाँ, तो डैम्पर रॉड का यूज करके या डैम्पर का यूज करके हम यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये जो है डायग्राम, ये एक तरीके से आर्मर रॉड का है, आर्मर रॉड का डायग्राम। ठीक है, ये आपका कंडक्टर इसमें लगा रहता है आर्मर रॉड। और ये डायग्राम जो है आपका, ये डैम्पर बार का है या डैम्पर रॉड का या स्टॉक ब्रिज डैम्पर है एक तरीके से। ये डैम्पर ही है, किस टाइप का? स्टॉक ब्रिज डैम्पर। आपने देखा होगा ऐसे बना हुआ, ये कंडक्टर होता है और यहां पे ऐसे दो हिस्से लगे होते हैं और ये बीच में इसको क्लैम्प किया जाता है, बीच में बंधा होता है, यहाँ पे दो हिस्से ऐसे लगे होते हैं, ये आपका कंडक्टर होता है ट्रांसमिशन लाइन वाला। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो चीजें आप बता रहे हो, पढ़ रहे हो, चाहे आर्मर रॉड हो चाहे स्टॉक ब्रिज डैम्पर हो, ये जो कंडक्टर के अंदर की कंपन ऊर्जा है, वाइब्रेशनल एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो कंपन ऊर्जा है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कंडक्टर की वाइब्रेशनल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये दोनों क्या करते हैं? एब्जॉर्ब्स वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। चालक की कंपन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, ये आर्मर रॉड थी और ये आपका स्टॉक ब्रिज डैम्पर था, डैम्पर बार। इसका जो शेप होता है स्टॉक ब्रिज डैम्पर का, नॉर्मली डॉग बोन जैसा होता है। डॉग बोन मतलब कुत्ते की हड्डी जैसा कह सकते हो। ठीक है, डॉग बोन ऐसे। शेप इसका डॉग बोन जैसा होता है। आप इस डायग्राम को देखो, ये तो आपका मान लीजिए आर्मर रॉड जैसा है, देखा है आपने कभी आर्मर रॉड जैसा? ट्रांसमिशन लाइन में लगा हुआ है कंपन को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये है आपका डैम्पर,
डैम्पर रॉड, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है। ये क्या है? ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर, और उसमें ये बंधा हुआ है। ये एक हिस्सा इधर लगाया हुआ है, एक हिस्सा इधर लगाया हुआ है, बीच से लटकाया गया क्लैंप की मदद से। ये दो हिस्से यहाँ पे लगे हुए होते हैं। देखा है ऐसा? ये एब्जॉर्ब कर लेता है। देखा है कि नहीं देखा है? ट्रांसमिशन लाइन में देखा होगा आपने चिंटू। ये आपकी डैम्पर रॉड है, और ये मान लीजिए आर्मर रॉड है, कुछ ऐसे। चिंटू कर इसमें ऐसा क्या होता है? अरे आप जैसे मान लो ऐसी कोई रस्सी है, तेज हवा चल रही है तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। अगर यहाँ पे कोई चीज बांध के थोड़ा लटका दो तो थोड़ा सा उसका ऊपर नीचे होना कम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको ऐसे ही बनाया जाता है कि इसकी जो कंपन ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये। यही पढ़ना है कप्तान, यही पढ़ना है। तो विंड की वजह से जो ऑसिलेशन है, देख पा रहे हो आप? डॉग बोन डैम्पर ऑन द रोड सपोर्ट, मतलब कुत्ते जैसा, कुत्ते की हड्डी जैसा। ये दिख रहा है आपको? ऐसे लगा हुआ है। ये तो जो एयर की वजह से वाइब्रेशन होता है, सेल्फ सस्टेन्ड वाइब्रेशन वगैरह, उसको कम कर देता है। ठीक, आप देखना जा करके तो दिखेगा आपको, घर के आसपास आपके ट्रांसमिशन लाइन होगी ना, तो वहां पे दिखेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वाइब्रेशन क्यों होता है, क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं। नुकसान क्या है? कंडक्टर चिपक सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, टूट सकता है। उससे बचाना है तो आप डैम्पर बार यूज करोगे या आर्मर रॉड यूज करोगे। और सवाल ये आता है कि जो ये जो रॉड है, आर्मर रॉड या डैम्पर बार, क्या करता है? उसकी कंपन ऊर्जा को, वाइब्रेशनल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि गैलोपिंग ऑफ कंडक्टर क्या है, तो आप बोलोगे कि हवा की वजह से, हवा चलने की वजह से, या जब कंडक्टर पे असमान रूप से बर्फबारी हो जाती है, बर्फ जम जाती है, उसकी वजह से जब हवा वगैरह चलती है तो कंडक्टर नाचता है, डांस करता है, एंड दैट डांसिंग इज कॉल्ड गैलोपिंग ऑफ कंडक्टर। हाई एम्पलीट्यूड और लो फ्रीक्वेंसी का होता है। ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा गया है, यू मस्ट रिमेंबर इट। ठीक है? के एम
तो उम्मीद है आपको जो पढ़ाया गया समझ में आया होगा। तो आज की कहानी इतनी ही रखते हैं, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज की कहानी इतनी ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में।